हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 12 विद्याधनम पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर में 2 श्लोक पढ़ाए थे। आज हम 3 से पढ़ेंगे, तो आप लोग अपनी बुक निकालिए बेटा, और जो कठिन वर्ड जो मैं बोलती जाती हूँ वो आप साथ साथ अपनी बुक में लिखते रहना। श्लोक नंबर 3 देखिए। केयुरा ने विभूषयन्ति पुरुषम हार न चंद्र उज्ज्वला। केयुरा होता है बाजूबंद, विभूषयन्ति यानी सुशोभित होना, पुरुष मनुष्य चंद्रमा के समान उज्जवल हार, न स्नान न विलेपन, विलेपन का अर्थ है लेप, कुसुम फूल, न अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा होता है बाल, सिर के बाल, और न ही सजे हुए बाल। वाणी एका, केवल एक वाणी, समल क्रोती यानी कि सुशोभित होती है, पुरुषम पुरुष की, संस्कृत्याधारित संस्कार से युक्त वाणी, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, अखिल भूषणानी सभी प्रकार के आभूषण, सतत निरंतर, वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण, भूषणम यानी कि आभूषण। ठीक है ना। तो इस श्लोक में वाणी के महत्व को बताया गया है कि मधुर वाणी के महत्व को, कि जो संस्कार युक्त वाणी होती है वो हमेशा निरंतर रहने वाला आभूषण है। बाजूबन मनुष्य को ना तो बाजूबन सुशोभित करता है, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार। मनुष्य की शोभा ना तो उसका बाजूबन बढ़ाता है, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार। ना स्नान करने से, ना ही लेप लगाने से, ना ही फूलों से, और ना ही बालों से, सजे हुए बालों से मनुष्य की शोभा बढ़ती है या मनुष्य सुशोभित होता है। देखो, मनुष्य को ना तो बाजूबन सुशोभित करता है, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार। क्या बनेगी इसकी हिंदी? मनुष्य को न केवल बाजूबंद सुशोभित करता है और ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार उसकी शोभा को बढ़ाता है, ना ही स्नान, ना ही लेप करने से, ना ही फूल, और ना ही सजे हुए बाल उसको सुशोभित करते हैं। मनुष्य को कोई सुशोभित नहीं करते, मनुष्य सुंदरता को कोई भी नहीं बढ़ाते। वाणी एका समल अलंकृति पुरुषम या संस्कृता धरती, केवल संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी ही, कैसी वाणी? संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी, केवल संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी ही उस मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है या उस मनुष्य को सुशोभित करती है। केवल संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी ही उस मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानी, क्योंकि सारे के सारे जो आभूषण होते हैं ना, सही प्रकार के आभूषण, वो नष्ट हो जाते हैं, सही प्रकार के आभूषण नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी जो आभूषण है वो निरंतर रहता है, हमेशा रहता है। ठीक है, पुनः रिपीट कर रही हूं कि मनुष्य को ना तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार से सुशोभित करते हैं, ना स्नान करने से, ना लेप लगाने से, ना फूलों से, ना ही सजे हुए बालों से उसकी शोभा बढ़ती है। उसकी शोभा केवल कैसे बढ़ती है? संस्कार युक्त वाणी को धारण करना, संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी ही मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है। कैसी वाणी? संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी यानी मधुर और प्रिय वाणी मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है, क्योंकि सभी प्रकार के आभूषण होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहता, निरंतर रहता है। अब देखिए श्लोक नंबर 4। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्यश्रेय चाश्रम। कीर्ति होता है यश, प्रसिद्धि, धेनु कामधेनो रतिश्चय विरहे नेत्रे नेत्रम तृतीय चैसा, सत्कार्यंतम कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणम, तस्मात् अन्य उपेक्षे सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। इस श्लोक में विद्या के महत्व को बताया गया है कि विद्या क्या है। विद्या ही मनुष्य की अनुपम कीर्ति है, अनुपम प्रसिद्धि है। विद्या ही मनुष्य की
अनुपम कीर्ति है, ये अनुपम प्रसिद्धि है। बुरे समय में विद्या ही सहारा होती है मनुष्य का। जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो उसका ज्ञान ही उसका सहारा बनता है। तो बुरे समय में विद्या ही सहारा है। विद्या ही सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु के समान है। विद्या कैसी है? सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय के समान है। कामधेनु गाय जो मनुष्य की सभी इच्छा को पूरा कर देती थी, तो विद्या ही मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय के समान है। विरह में विद्या प्रेम के समान है। विरह मतलब वियोग। वियोग में विद्या कैसी है? प्रेम के समान है। और विद्या ही तीसरी आंख भी है। विद्या ही क्या है? हमारी तीसरी आंख भी है। विद्या ही सत का सम्मान का केंद्र है। जो विद्वान व्यक्ति, इसका सम्मान सभी जगह होता है, तो विद्या ही सम्मान का केंद्र है। विद्या ही कुल की महिमा है। कुल को बढ़ाने वाली, कुल की महिमा को बढ़ाने वाली विद्या ही कुल की महिमा है। और विद्या बिना रत्नों का आभूषण है। विद्या कैसा है? बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए हमें सभी विषयों को छोड़कर केवल विद्या पर अधिकार प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हमें सभी विषय को छोड़कर केवल विद्या पर अधिकार प्राप्त करो, यानी कि केवल विद्या अर्जन करो। ठीक है ना? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पुनः रिपीट कर रही हूँ कि विद्या के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि विद्या ही मनुष्य का अनुपम यश है, अनुपम प्रसिद्धि है। विद्या ही मनुष्य की अनुपम यश है। बुरे समय में विद्या ही सहारा है। विद्या ही मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय के समान है। विद्या ही वियोग में प्रेम है। और विद्या ही तीसरा नेत्र है। विद्या ही सम्मान का केंद्र है। सम्मान का केंद्र कौन है? विद्या ही। कुल की महिमा भी विद्या है। और बिना रत्नों का आभूषण कौन है? विद्या है। इसलिए अन्य सभी विषय को छोड़कर केवल विद्या अर्जन कीजिए या विद्या पर अधिकार कीजिए। अन्य विषय को छोड़कर, यानी सब कुछ छोड़कर केवल आप विद्या पर अधिकार कीजिए। तो हमारे कंप्लीट हुए श्लोक। आपको इन श्लोकों का अनुवाद करना है। अब देखिए वर्ड मीनिंग। चोरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, जिसे राजा छीन सकता है, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी यानी बोझ को बढ़ाने वाली। प्रच्छंगुप्तम, अन्य अत्यंत गुप्त। भोगकारी, भोग का स्थान उपलब्ध कराने वाली। परा यानी सबसे बड़ी। राष्ट्र यानी राजाओं में। केयूरा मतलब बाजूबन। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्जवल, चमकदार। विलेपन, शरीर पर लेप करने योग्य। ना अलंकृता, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, वेणी चोटी। वाणे का एकमात्र वाणी। सम अलंकृति, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार से युक्त। धार्यते, धारण की जाती है। और सीयते अखिल भूषणानि, यानी संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर। आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और अनुवाद करने हैं। थैंक यू।